अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम टू नए व्लॉग पे जो कि है ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद इन मानसून। और ये आप सामने देख रहे हैं जी राइट साइड पे लाहौर के इस वक्त मैं ऊपर हूँ, रिंग रोड पे हूँ और मैं इस वक्त जो है वो जा रहा हूँ टवर्ड्स ईस्टर्न बाईपास, वहाँ से होते हुए मोटरवे पे। और ये आप देखें जी सामने हमारे बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद में जी। बारिशें हो रही हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो आपको जी दिखाते हैं पूरा रास्ता क्या सूरत हाल है, बारिश हमें कहाँ कहाँ मिलती है कि नहीं मिलती, बादल मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह जी ये सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मैं पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूँ लाहौर टू इस्लामाबाद का, लेकिन वो ये व्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें जो है मानसून के अंदर हम लोग जा रहे हैं और मानसून की बारिशें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त जो है इस वक्त एटमॉस्फियर है। तो इंशाल्लाह ताला जी इस वक्त दोपहर के बजे हैं 2:30 और हम लोग लाहौर से निकल चुके हैं। तो आए अब आप लोगों को रास्ते में जगह जगह दिखाते हैं और रुक के भी दिखाते हैं। बेहरा में है प्लान रुकने का, उससे पहले भी कहीं रुकते हैं, चाय शाय पीते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए राइट साइड पे क्या क्लास के बादल हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया है राइट साइड पे यहाँ पे बारिश भी हो रही होगी। मतलब पैरागॉन का एरिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाहौर के जो है नॉर्थ ईस्ट साइड है और यहाँ पे मुझे लग रहा है बारिश है, लेकिन बाकी जो है ये यहाँ पे देखें साफ़ है आसमान। तो देखते हैं जी व्हाट हैपन्स। अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह ताला आपको आगे जो है अपडेट देते रहते हैं। देखें जी अब हम अस्करी 10 के सामने से गुजर रहे हैं और ये सामने आप देखें जी ये नई डेवलपमेंट हो रही है लाहौर में। अस्करी 10 के जो है नए फेज़ बन रहे हैं, नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं बड़े दस किस्म के। और अभी हम इस पॉइंट से आगे जी हम जो है लाहौर का कैंट जो है वहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे और हम लोग जो है लाहौर शहर में एंटर हो जाएंगे। ये बेसिकली जो एग्ज़िट आ गया है माल रोड का, इसके आगे जो है लाहौर का कैंट जो है वो एरिया ख़त्म हो जाता है और हम एंटर हो जाते हैं लाहौर शहर में। ये राइट साइड पे जी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है और हमने भी इसी साइड पे जाना है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें मुरीद के या काला शकाकू साइड पे बारिश मिले। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। चलें जी आगे हमारा सफ़र जारी है। हाँ जी अब जी हम अपना जो है फ़र्स्ट एग्ज़िट देने लगे हैं और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ, जहाँ से हम ईस्टर्न बाईपास के थ्रू जो है वो जाएंगे काला शकाकू और वहाँ से हम लोग M2 पे चढ़ेंगे। ये देखें जी हमारा एग्ज़िट आ गया है। अब हम ये रिंग रोड को जो है वो छोड़े हैं और हम हो गए हैं जी लाहौर सियालकोट मोटरवे और ईस्टर्न बाईपास भी इसको कहते हैं। बादल जो हैं हमारे राइट साइड पे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके शायद बादल में दोबारा मिले। ये पूरे का पूरा एग्ज़िट है। बेसिकली ये लाहौर सियालकोट मोटरवे से जो है अब हम गुजरांवाला भी जा सकते हैं। इन्होंने गुजरांवाला का भी लिंक दे दिया है, एक एक्सप्रेस वे बना दिया है जो कि इस मोटरवे को लिंक कर रही है गुजरांवाला से। तो अगर आपने गुजरांवाला जाना है तो आप इस रूट से भी जा सकते हैं। शुमाली लाहौर की तरफ जो है बड़े ज़बरदस्त बादल हैं राइट साइड पे और ताजपुरा एरिया, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बारिश होगी हरबंसपुरा साइड पे। ये जी अब हम एंटर होने लगे हैं लाहौर सियालकोट मोटरवे से और जहाँ से अब हम काला शकाकू एंटर होंगे और वहाँ से हम मोटरवे पे एग्जिट एंटर हो गए हैं। अब आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं काला शकाकू पहुँच के। देखें जी हमारा एग्ज़िट आ गया है काला शकाकू इस्लामाबाद का और ये सीधी जो है मोटरवे फैसला सियालकोट जा रही है। ये जो इंटरचेंज है ये बहुत बड़ा इंटरचेंज है। बेसिकली दो मोटरवेज जो हैं आपस में मिल रही हैं यहाँ पे। एक मोटरवे जो है वो है वहाँ से आ रही है काला शकाकू से, इस्लामाबाद से होके GT रोड से, और ये मोटरवे एक मोटरवे जो है वो सियालकोट से होके आ रही है। तो ये बहुत बड़ा इंटरचेंज है और ये बेसिकली 3 लेन इंटरचेंज है। बेसिकली आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड ऐसा नहीं होती, थ्रू आउट जो है 3 लेन है। वो सामने आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा, वो गाड़ियाँ आ रही हैं बेसिकली काला शकाकू से टवर्ड्स लाहौर की तरफ और सीधी जो है आपको जाना है टवर्ड्स सियालकोट। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट हो रहे हैं और अभी सीधी जो है सियालकोट जा रही है रोड। वैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3 लेन रोड है, इंटरचेंज है ये देखें नहीं, यहाँ पे भी 3 लेन ही है सड़क। बड़ा हाई लेवल का ये इंटरचेंज है और बेसिकली जैसे कह सकते हैं कि हमारी जो मोटरवे नेटवर्क है उसके वन ऑफ द बेस्ट इंटरचेंजेस में से एक है ये। राइट साइड पे आप देख रही हैं ये रोड जा रही है टवर्ड्स सियालकोट एंड लाहौर। तो अब जी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो M2 पे चढ़ जाएंगे। अभी यहाँ से हम टोल ऐड करेंगे M-Tech के अंदर और
M2 पे इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा सफ़र। और अभी भी यहाँ से हम M-Tech कराते हैं। देखिए जी, अब हम M2 के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं और M-Tech बेसिकली अब जो M2 की एंट्रेंस है। बेसिकली ये थोड़ी देर ये एक बेसिकली लिंक है जो कि कनेक्ट कर रहा है इस काला शिकागो को M2 के साथ। ये देखें जी, हम जो है M2 के उस पे आ गए हैं और अब हम जो है वो बेसिकली वो स्पॉट आ गया है जहाँ पे काला शिकागो को जो लिंक है वो M2 से मिलता है। और हम जो है वो लाहौर से जो है वो बाहर निकले हैं जाके। इसलिए हम बाईपास कर दिया हमने सारे लाहौर को, ठोकर वगैरह साइड सारी बाईपास हो गई है और हम जो है वो लाहौर से बाहर की तरफ निकल गए हैं। राइट साइड पे आपको इंडस्ट्री नज़र आ रही होगी, इंडस्ट्रियल एरिया है। बस हम लाहौर से बाहर निकल चुके हैं और अब जो है हम ये सामने आपको बादल नज़र आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। लाहौर के ऊपर इस वक्त बादल हैं। और ये लाहौर की जी बड़ी बात है कि लाहौर में लोकल डेवलपमेंट इतनी होती है कि हम लाहौर से जो ही बाहर निकले हैं बादल ख़त्म हो गया। लाहौर के ऊपर जो है वो बादल सुबह से बन रहे थे। ये देखें जी, मोटरवे पे भी काम हो रहा है, रिपेयर वर्क चल रहा है, नई बन रही है मोटरवे जगह जगह से। साथ साथ जी इस पर होती रहती है, जैसे कहते हैं ना कि जो रेनोवेशन वर्क और मेंटेनेंस जो है वो होता रहता है। तो ये देखें जी, सामने आपको बादल नज़र आ रहे हैं जो कि मैं आपको बता रहा था कि गुजरात में बारिश हो रही है और इस इलाकों में। तो अभी थोड़ी देर बाद हम भी इंशाल्लाह बादलों में चले जाएंगे और ये धूप जो है ख़त्म हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि हमें भी थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश मिल जाए, अल्लाह करे। लेट्स सी, चांसेस वैसे कम है। अगर हम GT रोड से जाते तो ज़्यादा चांस था क्योंकि बारिश जो है वो थोड़ा ईस्ट साइड पर है। तो चलें जी, अब हम आगे चलते हैं आगे और आप लोगों सफ़र हमारा जारी है और आपको इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जो है सफ़र करके दिखाते हैं। ये पिछली सीरीज़ है, इसमें कोशिश करूँगा 4 से 5 व्लॉग बनाऊँ और इस्लामाबाद की जो है इस्लामाबाद गुलबर्ग एक सुना है कि बड़ी बेस्ट जगह है वो दिखाऊँगा। जो भी मुझे लोगों ने बताई हैं जगह वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगा इस्लामाबाद की। और आपको आई होप ये सीरीज़ पसंद आएगी। इसको आप फॉलो कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा जी। ये देखें जी, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे अब ये फैसलाबाद और मुल्तान का एग्ज़िट आ गया है, इसलिए M4 का एग्ज़िट है। और ये लेफ़्ट पे जो है अभी पीछे एग्ज़िट गुजरा है और ये बेसिकली जो रोड है ये बेसिकली M4 मोटरवे यहाँ से स्टार्ट होती है और ये ख़त्म होती है जाके मुल्तान के पास अब्दुल मालिक इंटरचेंज पे जाके। और बेसिकली ये जो मोटरवे है ये M4 है और ये फिर जाके जो है ये लिंक हो जाती है M5 को और बेसिकली ये फिर सीधी जाती है M3 को, सॉरी लिंक हो जाती है। M3 जो है वो लाहौर मुल्तान मोटरवे है, बेसिकली M4 जो है ये स्टार्ट होती है यहाँ से और ये मुल्तान से थोड़ा सा पहले जो है ये M3 को लिंक हो जाती है और वहाँ से जो है फिर ये सीधी जो है फिर आप M3 के थ्रू मुल्तान जाती हैं और मुल्तान से फिर ये M5 पे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है जी नेटवर्क ऑफ मोटरवेज़ जो कि आपको नज़र आता है जब आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। अभी जी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट जो स्टॉप है उस पर जो नेक्स्ट सर्विस एरिया है उस पर रुकेंगे और वहाँ से चाय पियेंगे। सुगेकी का इंटरचेंज जो है वो गुजर चुका है और नेक्स्ट जो है इंटरचेंज वहाँ पे इंशाल्लाह हम रुकेंगे और वहाँ से जो है फिर हम चाय पी के तो हम आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। और हमें जो है तकरीबन 150 किलोमीटर हो चुके हैं लाहौर से निकले हुए और मौसम जो है वो अब पार्टली क्लाउडी होता जा रहा है। लाइक सामने जो है बादल आ रहे हैं और लाहौर के मशरक़ी इलाकों में, शुमाल मशरक़ी इलाकों में बारिश हुई है जो कि मैं आपको दिखाया था बादल थे। अभी मुझे पता लगा जी वहाँ पे बारिश भी हुई है और सियालकोट साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो चलें जी अब आपको जाके सर्विस एरिया दिखाते हैं। हमने जी पिंडी भटियाँ क्रॉस कर दी है और मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पैरेलल जो है एक और रोड चल रही है और ये अगर आप पिछला एग्जिट लेते हैं पिंडी भटियाँ का तो इस रोड पे आप चल के जो आपको पैरेलल लेफ़्ट साइड पे एक रोड चल रही है आप जो है सरगोदा जा सकते थे। तो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से भी एग्जिट लेके सरगोदा चले जाते हैं लेकिन उसका जो नेक्स्ट एग्जिट है वो प्रॉपर एग्जिट है वो नेक्स्ट है। और ये ग्रीनरी देखें जी कितनी ज़बरदस्त है इस वक्त, मानसून की वजह से जो है वो ग्रीनरी में बहुत इजाफा हुआ है। ये देखें जी मैं जिस रोड की मैं बात कर रहा था ये साइड लेफ्ट साइड पे जा रही है। और ये देखें जी कितना अच्छा ड्राइवर था, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैं पीछे आया हूँ सिर्फ उसने गाड़ी साइड पर कर दी है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए जी, अगलों को रास्ता देना चाहिए। और जी सियाल इंटरचेंज आ गया है, सॉरी सियाल इंटरचेंज में बात करूँ, सियाल सर्विस एरिया आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था और इंशाल्लाह यहाँ पे हम रुक के चाय पीते हैं। ये बेसिकली सेकंड सर्विस एरिया है, इससे पहले एक सर्विस एरिया गुजर चुका है और बेसिकली दिस इज़ द सेकंड वन।
और यहाँ से हम लोग चाय पियेंगे इंशाल्लाह और फ्रेश होके फिर आगे चलेंगे। ऑलमोस्ट जो है हमारा कोई 40% सफ़र हो चुका है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि अभी जो है 4 बज गए हैं, तो इंशाल्लाह बाय 6 इन बिटवीन बाय 6:30 इंशाल्लाह 6:30 to 7 हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। हम ज़रा आराम से जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। 129 पे हूँ मैं इस वक्त, जो स्पीड लिमिट है वो 120 है, तो 130 तक जो है वो चलान नहीं करते, तो मैं 129 पे जो है क्रूज़ लगा के जा रहा हूँ ताकि चलान का चांस ना हो। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को दिखाते रहते हैं आगे सारा सफ़र। और जो है आज मौसम जो है बड़ा काफ़ी गर्म है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आगे मौसम बेहतर हो जाएगा। और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है मोटरवे पे। तो आपको जैसा कि पता है कि एक और मोटरवे भी बन रही है, जो उस मोटरवे बनने से जो कि सियालकोट के थ्रू बन रही है, उससे काफ़ी हद तक जो है वो रश कम हो जाएगा। ये देखिए जी, हम सियाल सर्विस एरिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जी इस वक्त काफ़ी रश है। ये देखिए जी आप, सामने जो है एग्जेक्टिव वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे पेड वॉशरूम्स हैं, साथ यहाँ पे चाय मिलती है, साथ यहाँ पे खाने की मुख्तलिफ जगह। आपको इंशाल्लाह बेरा का सर्विस लिया दिखाती हैं डिटेल। तो अभी बस यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक के आगे जा रहे हैं। ये देखिए जी, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा सियाल का सर्विस एरिया भी दिखा दें, हल्का सा यहाँ से ड्राइव करती हैं। इसी तरह के जी सर्विस एरिया जो हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के बीच में 5 आते हैं, और सबसे जो आखिरी है वो होता है चक्री का, और इस तरफ से होता है सुकेकी का। तो ये है जी, आप देख लें। सबसे जो बड़ा है वो भेरा का है, जहाँ पे हम रुकेंगे जाके और कुछ छोटा मोटा कुछ खाएंगे। ये देखें, अभी ATM भी है और फ्राइड चिक्स वगैरह मुख्तलिफ होटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो हम जो है वो दोबारा वापस चलते हैं और अब हम दोबारा से सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए राहत बेकर्स भी है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा जी ये है। और ये थ्रू आउट मोटरवेज़ पे है, सिर्फ इस मोटरवे पे नहीं है, जितनी भी मोटरवे हैं उन सारों में सर्विस एरियाज़ हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर की जो रिंग रोड है उसके भी वहाँ पे 6 जो हैं सर्विस एरियाज़ बन रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उसको बनाने का मकसद कमर्शियल है कि लोग वहाँ आके ज़रा बैठें, ड्राइव भी हो जाएगी, ज़रा बैठ के चाय पी लें, क्योंकि इतना कोई इतना लंबा नहीं है मोटरवे के, बंदा कोई रिक्वायरमेंट्स मुझे लगता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं वो, कि लोग वहाँ आएँ, ज़रा बैठें और ज़रा गपशप करें। रेस्टोरेंट वगैरह मेरे ख्याल में बनेंगे वहाँ पे, ताकि लोगों की थोड़ी पिकनिक वगैरह हो जाए। चलें जी, अब हम सफ़र दोबारा खास जी हमारा जी सफ़र जारी है और अब हम आ गए हैं भेरा। तो मैं सोचा आप लोगों को ज़रा भेरा सर्विस एरिया दिखाते हैं। और जब लास्ट टाइम मैंने एक वीलॉग बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को भेरा सर्विस एरिया के बारे में बताया था, और वो थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे। देखते हैं जी अभी क्या क्या वहाँ पे और बन गया है। और ये जी सबसे बड़ा सर्विस एरिया है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का, और इट हैज़ मैनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज़ और ग्लोरिया जीन्स वगैरह। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहाँ पे मुनाल फ्यूजन भी है, जो कि मुनाल का अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फूड कोर्ट टाइप है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलता है। ये जी हम एंटर हो गए हैं सर्विस एरिया में। पहले आप लोगों को छोटा सा सर्विस एरिया का राउंड दिखा दें। ये कोका कोला वालों ने बड़े अच्छे बोर्ड लगाए हैं, कोका कोला उठा जोन में। यहाँ वाह क्या बात है। ये देखिए जी, वो यार ये तो बड़ा रश है यहाँ पे। तो ऐसा रश तो मैंने शायद ही देखा हो। असल में वो लंच का भी टाइम है, लंच का टाइम तो नहीं है, 5 बज गए हैं, लेकिन अब रश देखिए। असल में यहाँ पे जी लोग पिकनिक करने भी आते हैं अब। ये देखिए हाँ, ये जी असल में स्कूलों की छुट्टियाँ भी आपको पता है अब आगे जो है ख़त्म होने वाली हैं, तो अब लोग जो ट्रैवल करना है जिन्होंने वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखें ऊपर सामान लगे हुए हैं लोगों के, ये देखें गाड़ियों के ऊपर। ये देखें आंटी सिगरेट पी रही हैं, चलें पीने से कुछ नहीं होता। तो ये देखें अच्छा, यहाँ पे भी अभी भी जी कंस्ट्रक्शन जारी है। फूड फोरम दिल्ली खुल गया है, लास्ट में आया था खुल रहा था। यहाँ से लेफ्ट जाती है, ये देखें जी ड्राइव थ्रू में हमने जाना है। तो चलें जी ड्राइव थ्रू में चलते हैं। अच्छा ड्राइव थ्रू तो बंद हुआ है इसका ड्राइव थ्रू जो है ना बंद हुआ हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो चलें फिर अब हम क्या करते हैं, सारे लोग जो मेरे पीछे हैं सारे ड्राइव थ्रू में आई जा रहे थे, अब आगे से ही निकलते हैं जी। ड्राइव थ्रू जो है ना ये देखें जी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, जैसे मैं बताया था ड्राइव थ्रू बंद की हुई है उन्होंने, देखें। तो ड्राइव थ्रू जी बंद है कंस्ट्रक्शन की वजह से। और मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है।
ये देखिए मनाल फ्यूजन बन गया है। मनाल फ्यूजन के सामने काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है नया, मुझे लगता है कोई और यहाँ पे आउटलेट्स बन रही हैं। ये देखें एक नई आउटलेट बन रहा है, मुझे लग रहा है KFC बन रहा है या तो बहुत बड़ा या क्या बन रहा है। ये यहाँ से मैंने तोड़ा हुआ है सारा, ये देखिए ड्राइव थ्रू का सारा टूटा हुआ है। तो ये तो बड़ा मसला है जी, हमने ड्राइव थ्रू पे आना था। तो चलें अब वापस चलते हैं और वहाँ से कुछ लेते हैं, क्योंकि प्लान था यहाँ से शेक वेक लेने का। तो आए आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं। ये सामने ग्लोरिया जी कॉफ़ीज़ है और ये अंकल भैया आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से जाना पड़ेगा, तो लोग यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाती हैं और समझते हैं हम अभी भी मोटरवे पे हैं। ये देखें डेली बर्गर स्पेशलिस्ट, ये बड़े अच्छे बर्गर हैं इनके। लेकिन अभी टाइम हमारे पास नहीं है, वरना ज़रूर यहाँ पे रुकते और कुछ लेते, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अब हम जो है वो यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे और यहाँ से चाय लेंगे और निकल जाएंगे। जेदी 5 शॉप भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी हार्डीज़ वगैरह सब कुछ है, जैसा कि आपने देखा है मैकडोनल्ड्स, हार्डीज़, और बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये जी पेट्रोल पंप है, तो अब यहाँ से हम चाय लेंगे और अब हम वापसी पे आपको दोबारा दिखाते हैं। देखिए डंकिन डोनट्स नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, हमारा सफ़र जो है वो जारी है और इस वक्त जी मैं अपने जो है सफ़र के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स में आ चुका हूँ। ये सामने आपको जो है ये सॉल्ट रेंज नज़र आ रही है और इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में जो है हम इसके ऊपर होंगे और इसको क्रॉस करके हम लोग जो है कलर कार की तरफ निकलेंगे। ये देखें जी आप सामने, बहुत ही खूबसूरत जी ये ज़मीन नज़ारे हैं यहाँ पे। और मुझे जी पर्सनली जो है इतनी पसंद है ये एरिया, अभी आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ कि इसका जो सीन है बहुत ही खूबसूरत नज़र लगते हैं। और आज हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं, यहाँ पे बारिश भी हुई है कुछ देर पहले यहाँ पे। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सीन आने वाला है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। आपको दूर दूर तक जो है ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। एक दफ़ा मुझे याद है मैं यहाँ से आ रहा था तो सामने बादलों पे जो है वो पहाड़ों पे जो है बारिश हो रही थी, बादल आए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत। बारिश अगर हो रही हो हल्की हल्की तो इसका जो है नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो भाई थोड़ी देर में जी हम अभी सॉल्ट रेंज के ऊपर होंगे, आपको थोड़ी सी सॉल्ट रेंज भी दिखाती हैं और फिर कलर कार जाके हम दोबारा से रुकेंगे, क्योंकि चाय जो है वो अभी तक नहीं मिली। चाय जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमें वो वैसी चाय मिल नहीं रही जैसे मैं चाह रहा हूँ, मिक्स्ड जो है कड़क चाय, तो अब होपफुली हमें कलर कार में मिलेगी। तो आए जी अब कलर कार जाके आए, आपको सॉल्ट रेंज दिखाते हैं और फिर कलर कार चलते हैं। ये देखिए जी अब हम सॉल्ट रेंज के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और आज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी, मुझे यकीन करें कि मज़ा आ गया जी। और बादल हल्के हल्के में ये देखें जी, सूरज की रोशनी और साथ पहाड़ और साथ सॉल्ट रेंज का नज़ारा, सामने आपको जो रोड नज़र आ रही है ऊपर जाते हुए। और यहाँ पे जी एक नया सर्विस एरिया खुला है ये छोटा सा है सर्विस एरिया और इसको खुले हुए यहाँ साल हो गया है। छोटा सा है इसका, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा ट्रक्स वगैरह खड़े होते हैं। लेफ़्ट साइड पे इसका जो व्यू है बड़ा अच्छा है, बिल्कुल पहाड़ों के दामन में है, छोटा सा सर्विस एरिया है। यहाँ पे जो है पठान वगैरह होटल है होंगे और देसी होटल्स हैं, तो इसलिए ट्रकों के लिए इन्होंने बनाया है। तो अच्छा जी हम सॉल्ट रेंज में एंटर हो गए हैं। सॉल्ट रेंज में जो स्पीड लिमिट है डैट इज़ ओनली 50 फॉर कार्स, तो अंदाज़ा लगा लेंगे 50 पे जाने के लिए मुझे फुल जो है ब्रेकें लगा ली हैं मैंने और मैंने जो है वो 50 पे कर ली है। ये देखें जी सामने, अमेजिंग जी। ये जी पाकिस्तान है, हमारा प्यारा पाकिस्तान, और माशाल्लाह जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और अभी आपको मैं एक और बात बता दूं कि मोटरवे एक और जो बन रही है जिससे जो है आपका जो सफ़र है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन ये जो सॉल्ट रेंज की खूबसूरती है जो हम मिस करेंगे, क्योंकि सॉल्ट रेंज आके ना वैसे ही आपको एक कहते हैं ना कि पहाड़ों का भी टच मिल जाता है। जब इस्लामाबाद जाते हुए आपको लगता है कि आप पहाड़ों के ऊपर से भी होके गए हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। जब ये ज़ाहिरी बात है जब नया रूट बनेगा जो कि जेलम से होके जाएगा आपका सियालकोट से समरियाल, समरियाल से फिर जेलम खारियाँ और खारियाँ से फिर आगे ये जाएगा टूवर्ड्स इस्लामाबाद, तो वो रास्ता जो 100 किलोमीटर शॉर्ट होगा। लेकिन ये सॉल्ट रेंज के पहाड़, ये खूबसूरती, ये बादल और ये सूरज की किरणें, ये देखें जी सामने, ये आपको नहीं मिलेंगी, तो इनको हम बड़ा मिस करेंगे। मैं तो सोच रहा था मैं तो यहीं से आया करूँगा, क्योंकि ये सॉल्ट मोटरवे का अपना ही मज़ा है। इट इज़ अ टूर इन इटसेल्फ गोइंग टू इस्लामाबाद, नॉट बोरिंग एट ऑल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आके आपको बहुत मज़ा आता है। देखिए आपको इस्लामाबाद का जो ट्रैवल होता है उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट रेंज। और जो आप बेसिकली जब स्टार्ट करते हो तो प्लेन्स होती हैं,
फिर आप एकदम से आपके जो है वो ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। जो ही आप लाहौर से निकलती हो आपको फील्ड नज़र आती हैं, ग्रीन फील्ड्स। उसके बाद आपको जो है ये आप यहाँ पे आ जाती हो, एकदम से आपको ये सॉल्ट रेंज नज़र आ जाती है। और सॉल्ट रेंज के बाद जो है आप जो है एकदम से आप फिर पहाड़ी इलाके में एंटर हो जाती हैं, जो कि पोटोहा रीजन है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फिर आप पोटोहा रीजन में एंटर हो जाते हो तो कैसे आपको वैरायटी ऑफ शेड्स नज़र आती हैं आपको लाहौर इस्लामाबाद जाते हुए। और उसके बाद जब आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचते हो तो आपको सामने मरगला के पहाड़ भी नज़र आना शुरू होते हैं, जो वैसे ही एक बड़े हाई लेवल के पहाड़ हैं। तो ये देखें जी आप, क्या खूबसूरती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को इस टूर का अभी तक माशाल्लाह। तो ये देखें जी गाय भी आई हुई है मोटरवे पे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है मोटरवे का सफ़र का। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद एक ब्रिज दिखाता हूँ, जो कि लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन पता नहीं रूमर्स हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ ब्रिज। अच्छा जी, मोटरवे पे जी एक तकरीबन कोई साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद इन्होंने ये किया था कि पुलिस की गाड़ी आती है और पीछे सारी लाइन में जो है बसें जाती हैं वापसी पे, क्योंकि उतराई बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें जी, अब राइट पे आप पुलिस की गाड़ी आगे जा रही थी, सारी बसें और सारी जो कमर्शियल ट्रैफिक है वो सारी एक लाइन में जा रही है, आप देख रहे हैं, ताकि जी स्पीड लिमिट कंट्रोल हो, क्योंकि वापसी पे बहुत ज़्यादा उतराई है। तो देर आर चांसेस कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करें तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है बसें। तो तब से उन्होंने अब तक जो है ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे मोटरवे का जो सफ़र है वो आधा घंटा जो है बढ़ गया है बसों का। एक पहले अगर आपको लगते थे ना 4 घंटे, तो अब लगते हैं 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। तो आधा घंटा बढ़ तो गया है, लेकिन सेफ्टी भी हो गई है, तो चलें कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा इकदाम है ये भी मोटरवे पुलिस का। तो अभी मैं आप लोगों को जो ब्रिज दिखाता हूँ, ये देखें जी हमारे सामने वो ब्रिज आ गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये है जी वो ब्रिज, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ऊंचा ब्रिज है, बड़ा लंबा ब्रिज है। इसके पिलर तो खैर बहुत लंबे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रिज है। ये देखें जी सामने आपको नज़र आ रहा है, आइकॉनिक। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें क्या बात है जी। चलिए आपको अब ज़रा इस ब्रिज के ऊपर से जाके दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। सॉल्ट रेंज की जी क्या बात है, क्या ब्यूटी है माशाल्लाह। और आज जो इस वक्त माहौल हुआ हुआ है, बादल हैं हल्के हल्के और साथ शाम हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ग्रीन लग रही है। बरसात की वजह से जो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे बस सिर्फ जो है चीड़ के दरख्त नहीं है, वरना यकीन करें मुझे लग रहा है मैं मरी बैठा हूँ इस वक्त। आप यकीन करें, क्योंकि ग्रीनरी इतनी है, आप देख रहे हैं पहाड़ों पे जो ग्रीन जो उगे हुए हैं, ये वैसे नहीं, आप अगर वैसे आप आओ तो आपको नज़र नहीं आती इतनी ग्रीन। लेकिन इस वक्त जो मानसून की वजह से इतनी ग्रीनरी हुई है माशाल्लाह, बारिशों की वजह से, कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ये यहाँ पे ट्रैफिक की वॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई बंदा जो है वो 50 पे नहीं 60 पे नहीं जा रहा, मैं 60 पे जा रहा हूँ, आगे वाली गाड़ी भी 60 पे जा रही है, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। हर बंदा 100-120 तक यहाँ लोग जा रहे हैं। तो इस पे ऊपर जी कुछ होना चाहिए। बड़ी जी खुशी हुई है, 14 अगस्त आ रही है, काफ़ी पाकिस्तान के झंडे मैं देख रहा हूँ गाड़ियों के ऊपर। मेरा भी ये माइंड बना था कि मैं झंडा लगाऊँ, लेकिन बस मैं भूल गया। तो ये जी अब हम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। ये है जी वो ब्रिज जो आपको पीछे से दूर से मैं आपको दिखा रहा था, एंड दिस इज़ द ब्रिज। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी ब्रिज के ऊपर से भी चल के फिर हम आपको कलर खार जाके दिखाता हूँ, कलर खार का सर्विस एरिया भी आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखें जी, ये है वो ब्रिज, ये देखें, वेरी नाइस। चलें जी, आई होप आप लोगों को इस सॉल्ट रेंज बहुत खूबसूरत लगी है। और आज मैं ज़रा डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की। तो आए अब आप लोगों को ज़रा कलर खार जाके दिखाते हैं, कलर खार का सर्विस एरिया। ये देखिए जी, हम कलर खार पहुँच चुके हैं, और थोड़ी देर में जी हमारा जो है वो आ जाएगा सर्विस एरिया कलर खार का। आप देखें जी कितना ग्रीन हुआ हुआ है इस वक्त से कलर खार भी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है कलर खार, जहाँ पे एक लेक भी है कलर खार की, जो कि बड़ी खूबसूरत है। तो आए अब आप लोगों को ज़रा कलर खार का सर्विस एरिया दिखाते हैं। ये देखें जी, कलर खार की पहाड़ियों के दरमियान से हम लोग गुजर रहे हैं। निचाई काफ़ी ज़्यादा है, एकदम से जो हमने जो चढ़ाई चढ़ी थी सारी की सारी सॉल्ट रेंज वाली, वो अब ख़त्म हो रही है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं,
और सॉल्ट रेंज की जी काफ़ी हाइट है, मेरे ख्याल में कम से कम कोई 3,000 फुट होगी जब हम सॉल्ट रेंज के ऊपर होते हैं। तो बल्कि आप अगर कभी बादलों में आए तो सॉल्ट रेंज जो है वहाँ पे बादल भी आ जाते हैं, लाइक जिस तरह के वो फॉगी क्लाउड्स होते हैं। कई दफ़ा मैंने वहाँ ट्रैवल किया है बादलों के अंदर भी, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मौसम में भी बादल आ जाते हैं, तो आज भी अगर बादल होते तो हम बादलों में होते हैं। तो अभी जी हम बिल्कुल जो अब हमारे इर्द गिर्द जो है कलर खार की पहाड़ियाँ हैं, और अभी थोड़ी देर में जी कलर खार का वो एग्ज़िट आ रहा है, जहाँ पे जो है हम आपको दिखाते हैं कलर खार का सर्विस एरिया, और वहाँ से चाय भी पीते हैं। आपको जी हल्की हल्की फॉग भी नज़र आ रही होगी। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है आज इस एरिया में, और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मानसून चल रहा है इस वक्त, जो आप सामने भी देख रहे हैं, तो हल्की हल्की जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मुझे फॉग भी नज़र आ रही है, हल्की हल्की मिस्टी फॉगी नज़र आ रहा है। ये देखें जी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, इसका जो इंटरचेंज, ये जो सर्विस एरिया और इसका और कलर कार का जो इंटरचेंज है, दोनों जो है वो एक साथ बने हुए हैं। तो कई दफ़ा बंदा कंफ्यूज भी होता है कि सर्विस एरिया का जो अलहदा से है, अलहदा नहीं है, एक ही एग्ज़िट के अंदर पहले सर्विस एरिया आता है, और वहीं से जो है फिर आप जो है वो आगे निकल जाते हैं टुवर्ड्स द कलर कार। ये देखें जी 1 किलोमीटर रह गया है टोटल। और लेफ़्ट साइड पे आप देखें जी पहाड़, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, इतने ग्रीन हुए हुए हैं ना, यकीन करें मुझे मज़ा आ गया है। अगर आपने ट्रैवल करना है जी पाकिस्तान में ना मोटरवे पे, तो आप करें मानसून में, ये मेरा आपको मशवरा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी लेफ़्ट साइड पे आ गया है हमारा एग्ज़िट। ये देखें जी, ये हमारा एग्ज़िट आ गया है। यहाँ से अब हम लेफ़्ट होंगे और आपको दिखाते हैं ये भी थोड़ा सा ज़रा सर्विस एरिया। ये जी, ये इसके बाद ये एक सर्विस एरिया रह गया है चक्री का, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद होंगे। ये देखें जी सामने दरख्त चेक करें कितना अच्छा है। ये वैसे मोड़ जो है ना बड़ा डेंजरस है, ये इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे हमेशा जो है ना इनको चाहिए यहाँ पे कोई लगाएं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस मोड़ है। जी आप लोगों को ज़रा ये भी दिखाते हैं, पहाड़ों के दामन में बना हुआ। ये देखें ये सड़क जो ट्रैक जा रहा है ऊपर, वो देखें सड़क, वो देखें नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये ट्रैक। ये देखें जी आप, बहुत ही खूबसूरत है जी। ये मुझे ना खूबसूरती के लिहाज से ना सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है। मैं आपको ज़रा पहाड़ों के करीब लेके जाता हूँ। अब पहाड़ों पे ग्रीनरी देखें, माशाल्लाह क्या बात है जी। तो ये जी यहाँ पे ये राइट साइड पे देखें कितनी अच्छी इन्होंने प्लांटेशन वगैरह की हुई है। और हर सर्विस एरिया पे जो है लोगों के रहने के लिए थोड़ी सी इन्होंने वो भी बनाए हुए हैं, जैसे कहते हैं ना आप घर, लाइक रूम्स भी हैं। अगर आप रात रहना चाहें तो आप रात भी रह सकते हैं। अगर फॉग वगैरह हो, मैं एक दफ़ा रहा भी था मोटरवे के ऊपर रात, फॉग की वजह से हम फंस गए थे, तो फिर यहाँ पे हमने कमरा ले लिया, तो यहाँ पे हम रहे थे। ये देखिए जी आपको सारा मैंने फिरा दिया है। कोयटा टी से लेते हैं जी चाय, वो अच्छी होगी। ये देखें हैं जी, यहाँ से चाय लेते हैं हम जी। इस्लामाबाद ये बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था ये व्यू, और दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि देखें जी कैसे इन्होंने दो पहाड़ों को काट के ये बेसिकली ये सड़क गुजारी है। ये आप सामने देखें ये, और ये बेसिकली यहाँ पे होता है क्या है, किस यहाँ पे लिखा था है क्रॉस विंड्स अहेड, क्योंकि बीच में वैक्यूम बन जाता है और हवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं अंदर, और अंदर ही हवाएं रहती हैं। और ये देखें जी सर कैसा ज़बरदस्त व्यू है, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो मैंने आज आपको जी बड़ा डिटेल में जो है M2 दिखाई है, और इंशाल्लाह ये आप पहाड़ क्रॉस करते हैं साथ ही आप इस्लामाबाद में एंटर हो जाते हैं, आपको आगे लिखा आ जाता है वेलकम टू इस्लामाबाद। ये देखें जी, ये देखें इसके ऊपर जो है टावर भी लगे हुए हैं 2, और यूफोन के मेरे हाल में, और एक मोबिलिंग का लगा हुआ है। सिग्नल जो है वहाँ पे बड़े फिट आ रहे हैं, ऐसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई टावर शावर लगे हुए हैं। तो ये देखिए जी हमने ये क्रॉस की, और यहाँ पे हम जो ही एंटर होते हैं ना तो आपको ना हवाएं फील होती हैं, गाड़ी आपको ना आपके ना हिलती है हवाओं से, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों तरफ जो है वो पहाड़ काट के उन्होंने बनाई है, और इसलिए हवाएं जो हैं यहाँ पे होती हैं। ये देखिए जी मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जो ही आप ये क्रॉस करते हो साथ ही आपको इस्लामाबाद में एंटर हो जाते हो। ये देखें जी एयरपोर्ट का बोर्ड आ गया है, और अभी ये थोड़ी देर में जो है हम आपको इस्लामाबाद की नई डेवलपमेंट्स दिखाता हूँ। रोटाना रिजॉर्ट बन रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होटल है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट चेन्स
वो पाकिस्तान में आई है, यहाँ पे होटल बना रही है एयरपोर्ट के पास ही। और मुझे याद है मैं फुजैरा रोटाना जो दुबई फुजैरा में है वहाँ पे रहा हुआ हूँ। इस वजह से मुझे रोटाना बिल्कुल भूलता नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होटल है, बड़ी ज़बरदस्त चेन है। तो ये देखें जी एयरपोर्ट का एग्ज़िट आ गया है। तो अगर आप आ रही हो फ्रॉम जो है इस साइड से, तो आपने अगर एयरपोर्ट जाना है तो ये आप एग्ज़िट लेंगे। अगर आप आएंगे फ्रॉम इस्लामाबाद तो आप दूसरा एग्ज़िट लेंगे जो स्ट्रेट है। ये देखें जी आप। तो आए अब आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं टोल प्लाज़ा। ये देखें जी इंटरचेंज आ गया एयरपोर्ट का। यहाँ पे जी लगता है कोई अभी 2-1 घंटा पहले बारिश रुकी है। अभी भी सड़कों के साइडों पे पानी है। ये देखिए जी विंटर हो गई है इस्लामाबाद में। और अभी थोड़ी देर में जी टोल प्लाज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टोल प्लाज़ा है जी यहाँ का। मेरे हाल में पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टोल प्लाज़ा है। लाहौर का शायद इससे भी बड़ा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है। आप देखिएगा। चलें जी आपको दिखाते हैं टोल प्लाज़ा। ये देखें जी टोल प्लाज़ा आ गया है और हम जी जाएंगे एमटेक फास्ट ट्रैक से। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है जी सामने। क्या खूबसूरत शाम है, बारिश के बाद का माहौल है, हल्के हल्के बादल और बहुत खूबसूरत। अब जी हम इस्लामाबाद का एग्ज़िट लेंगे यहाँ से और इस्लामाबाद में एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो नई डेवलपमेंट्स इस एरिया में हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चलिए जी आई होप आप लोगों को पसंद आए व्लॉग। इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी आया इस्लामाबाद आपको दोबारा दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।